पहले ये लोग ने एंट्री क्यों दिए? फिर कोई भी देश में क्या कोई किधर भी घुस सकता है क्या? तो हमारे देश में जो लोग पहले आ गए हैं उनको इतने सालों से दे रहे हैं, तो उनको एंट्री कैसे? नहीं, जो लोग आए हैं उसके अंदर मुसलमान तनहा नहीं है। आप देखिए तो कितने तमिल लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप उन्हें जगह दे रहे हैं। कोई बाहर का आदमी अगर आता है उसके पास सबूत नहीं है रहने का, हम नहीं कहते कि आप उसको बैठा लें और रखें, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि जो यहाँ का रहने वाला है सैकड़ों साल से, आप उसको ये कह दें कि तुम देश से निकल जाओ, ये भी इसका मतलब नहीं है। हम ये समझते हैं कि जो नफरत की सियासत है, जिस तरह आसाम के अंदर मुसलमान को इसका नुकसान पहुंचा है, पूरे मुल्क के अंदर अगर ये नुकसान पहुंचे, कितने करोड़ों मुसलमान होंगे जो जिनके लिए अपना मुल्क जिसमें वो सैकड़ों साल से रहते हैं, वो मुल्क उनके लिए क़यामत बन जाएगा, जहन्नम बन जाएगा। बताइए क्या होगा? अरे भाई तो यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, हम ये तो वर्किंग कमेटी बैठेगी, हमारी जनरल बॉडी बैठेगी, वो कोई फैसला करेगी। हम आज यहाँ बैठ कर कैसे फैसला करते हैं? ये फैसला हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। सर, उद्धव ठाकरे ने जो है ये कहा है कि महाराष्ट्र में, मेरा सवाल यही था, मैं आपसे पूछ रहा था। नहीं, ये नहीं था, वो भी था और ये भी था, ये कही है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में 1 मई से एनपीआर लागू होगा। जो महाविकास आघाड़ी है उसमें एनसीपी भी है, कांग्रेस भी है और शिवसेना भी है, और एक तरफ जो है वो कांग्रेस तो दिल्ली में एनपीआर की मुखालिफत करती है और यहाँ पर जो है वो खामोश बैठी हुई है, तो इस पर क्या बोलना? अच्छा, ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप मुझसे क्यों? मैंने तो आपसे पहले कह दिया कि जमीयत उलमा सियासी पार्टी नहीं है। आप कांग्रेस से पूछिए, ये राहुल जी से मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं सियासी प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे? नहीं, सियासी प्रेशर न डालते तो मैं आपके सामने कहता। मेरे भाई, मैं तो आपके सामने कह ही रहा हूँ, इसलिए कि ये प्रेशर अगर कबूल कर सकते हैं तो कबूल करें, और नहीं कबूल करते तो मैं क्या कह सकता हूँ इसके अंदर। मंत्री साहब, ये बताइए कि एनपीआर में अभी तक कोई ऐसा मसौदा सामने नहीं आया है कि क्या सवाल पूछा जाएगा, क्या धर्म के बारे में है? नहीं, देखिए तो आपको तो कैसे आप उसको अपोजिशन कैसे उसका ये कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं। मुझे इख्तलाफ इससे है कि किसी भी सर्वे ऑफिसर को आप ये हक दे दें कि वो जिसको चाहे डाउटफुल कर दे, मुझे इससे इख्तलाफ है। आप उसको हक न दें। एनपीआर जिस शक्ल में हो रही है सन 51 से लेकर आज तक, आप कीजिए, हमें तो कोई उससे इख्तलाफ नहीं है। आज उसको नई तस्वीर दे करके लोगों के गले में फंदा डाल दिया, हमें इससे इख्तलाफ है। मेरा सवाल यही है कि नया फंदा आपको कैसे पता लग गया जब सरकार ने रिलीज ही नहीं किया? जब 8 साल से सरकार मुसलमानों के खिलाफ नफरत की सियासत पर काम कर रही है, और हर इलेक्शन के अंदर, चाहे वो दिल्ली का इलेक्शन हो चाहे झारखंड का इलेक्शन हो, उसी नफरत की बुनियाद के ऊपर कहा जा रहा है कि हमें वोट दो, इसलिए कि हमने तलाक के मसले को ख़त्म कर दिया, हमने 370 के मसले को चुटकी बजाते ख़त्म कर दिया, हमने बाबरी मस्जिद के मसले को ख़त्म कर दिया। तो ये बताइए कि इस नफ़रत की सियासत के अंदर अगर किसी एक आदमी को इख्तियार दे दिया जाए, और ऐसे लाखों आदमी होंगे जो सर्वे ऑफिसर बैठा ले जाएंगे, तो ये बताइए किसकी जान बचेगी? यही तो खौफ है मुसलमान को, यही मसला है जिसकी वजह से मुसलमान घबरा रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है, जिनको ला करके बैठाला जाएगा उनके ऊपर इत्मीनान नहीं, तो होगा क्या? आप जिस तरीके पर करते थे उस तरह कीजिए। कानून आज भी मौजूद है, आज भी वो लोग पकड़े जाते हैं जो हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हैं। आप उस कानून को चलाते रहिए, कौन उसको मुखालफत कर रहा है? हर एक के घर में जा करके आप उसकी गर्दन के अंदर फंदा डालें, हमारा इससे इख्तलाफ है। आपको जो मालूम होता है कि हिंदुस्तानी नहीं है, आप हिंदुस्तानी न हो करके सबूत पेश कीजिए, उसको फांसी दे दीजिए। हम कहाँ आपसे कहते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? एनपीआर के नफाज के लिए अगर सरकार जोर जबरदस्ती करे तो
उस सिलसिले में आपका रिएक्शन क्या होगा? हमारा रिएक्शन हम आपको ये 3 दिन के बाद बताएंगे। हमने इसीलिए तो बुलाया है जनरल बॉडी की मीटिंग। मालेगांव भिवंडी बहुत सी जगहों पर जो है वो जमीयत ने स्टिकर बांटे हैं और वो घरों पे लगाए गए हैं कि एनपीआर के लिए ना आए यहाँ पर, तो स्टिकर आपकी जमीयत नहीं, अगर किसी ने बांटे हैं तो जमीयत उलमा की ये पॉलिसी अभी तक नहीं है। जमीयत उलमा इसके बारे में फैसला करेगी, हम जनरल बॉडी की मीटिंग के अंदर लाएंगे। जिन्होंने किया है मैं नहीं जानता हूँ कि कौन लोग हैं, उन्होंने खुद किया है, लेकिन जमीयत उलमा का अभी तक इस सिलसिले के अंदर कोई बयान नहीं आया है। पवार साहब कह रहे हैं कि हाल टाइम में मंदिर के लिए ट्रस्ट बन गया, लेकिन मस्जिद के लिए क्यों नहीं बना? उन्होंने सवाल उठाया उसके ऊपर, आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये दूसरा मसला है। हमने आपको आज इसके लिए नहीं, वो मसला दूसरा था। और हम उस मसले में कहते हैं कि हमारा एक स्टैंड है, एक मौक़िफ़ है कि मस्जिद अपनी जगह पर मजहबी एतबार से मस्जिद है। उस मस्जिद के लिए हम किसी को दे करके किसी दूसरी जगह को लें, ये मजहबी एतबार से दुरुस्त नहीं है। कोई करता है करे, हम तो मजहबी जमात है हमारी, से हम ये मसला नहीं करते हैं। साहब, जहाँ कॉन्ग्रेस की सरकार है उसने एनआरसी और एनआरपी के खिलाफ करारदाद मंजूर की है। महाराष्ट्र असेंबली का 24 तारीख से इजलास होने वाला है, आप क्या कहेंगे? मैं नहीं जानता हूँ क्या, वो अभी होने वाला है ना इजलास। जब होगा तो फिर जब कोई अपना मौक़िफ़ लेंगे तो हम कहेंगे। अभी तो इजलास ही नहीं हुआ, अभी हम क्या कहते हैं। लेकिन सर आप जिस तरह बोल रहे हैं कि उन्होंने चेंजेस किए जो पहले का, बीजेपी हमेशा यही बोल रही है कि ये कांग्रेस ने शुरू किया, इसके लिए नहीं, कांग्रेस ने एनपीआर 51 से शुरू कर रखा है, हमें उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। एनपीआर मर्दमशुमारी, आप मर्दमशुमारी कीजिए, हमें क्या इससे इख्तिलाफ हो सकता है। मर्दमशुमारी की आड़ में आप हिंदुस्तान में हज़ारों बरस से रहने वाले लोगों को उनके गले के अंदर फंदा डालते हैं, हमें इससे इख्तिलाफ है। और एकदम से आ गया मसला, मान लीजिए आसाम के अंदर मसला आया। आसाम के अंदर ये मसला आज से नहीं, तकरीबन 60 साल से चल रहा है। 60 साल के अंदर वहाँ के लोगों ने अपने लिए जो सबूत हो सकते थे उनको इकट्ठा कर दिया। वो चाहते थी, ये जो फ़िरक़ा परस्त ताकत है वो ये चाहती थी कि चूँकि मुसलमानों की तादाद यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस तादाद को घटाया जाए। वो समझते थे कि हम 60-70 लाख मुसलमानों को और कुछ हिंदुओं को भी हम इस मसले के अंदर हिंदुस्तान की नेशनलिटी से महरूम कर देंगे। लेकिन उन लोगों ने तैयारी करते करते यहाँ तक पहुँचे और वो कुल 4,80,000 हो गए। और इनके अंदर से भी बहुत बड़ी तादाद, अगरचे इस वक्त काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है आसाम में, जिस दिन दरवाज़ा खुलेगा एक बड़ी अच्छी तादाद आ जाएगी अंदर। आपने पूरे हिंदुस्तान में ऐलान किया और एकदम शुरुआत कर दी। अगर इसके अंदर 5-10 साल की भी मोहलत मिलती आदमी को तो वो अपने लिए सबूतों को इकट्ठा करता। आज सूरत ये है कि दफ्तरों में लाइन लगी हुई है, काम करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है अफसर को, आदमी परेशान है। एकदम से आपने ला करके एनपीआर की नई तस्वीर को पेश कर दिया, हमें इससे इख्तिलाफ है। हम समझते हैं कि ये ख़तरनाक चीज़ है सबके लिए, ख़ास तरीके पर मुसलमान के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और मुसलमान के पास इसका कोई हल नहीं होगा। तो हम इससे इख्तिलाफ रखते हैं और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर, मैं नहीं समझता हूँ कि इस कठिन घड़ी के अंदर गवर्नमेंट कुछ समझेगी नहीं, कुछ सोचेगी नहीं और इसी तरह इसको करेगी। मेरा अपना अंदाज ये है कि सूबों का ये कहना कि हम बाइकाट कर रहे हैं, वो कर पाएँ या न कर पाएँ, लेकिन एक चीज़ तो खुलकर सामने आ गई कि हिंदू और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका इसके खिलाफ है, जिसका अंजाम झारखंड में भी देख चुके, दिल्ली में भी देख चुके, महाराष्ट्र में भी देख चुके, हरियाणा के अंदर भी देख चुके हैं और आने वाले इलेक्शनों के अंदर भी देखेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इन्हें पीछे हटना पड़ेगा और अगर पीछे नहीं हटेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये कामयाब नहीं हो